छात्रों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़े थे। तो हमने देखा कि सब्जेक्ट के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। कोई सब्जेक्ट अकेले होता है, कहीं डिटरमाइनर भी साथ में होता है, कहीं सब्जेक्ट के साथ एडजेक्टिव भी आता है, एडजेक्टिवल फ्रेज भी आता है। इस तरह अलग अलग भाग होते हैं। उसी प्रकार सेंटेंस में प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के बाद जो भाग होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट की ही भांति प्रेडिकेट के भी कई भाग होते हैं। इस भाग में सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है। इसमें वर्ब महत्वपूर्ण शब्द होता है। वर्ब के साथ अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, अर्थात यह भाग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट से मिलकर बनता है। अब इसमें देखना ये महत्वपूर्ण है कि प्रेडिकेट पार्ट वर्ब से शुरू ही होता है। जब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करेंगे तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब और उसके आगे का हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। उदाहरण के तौर पर माई सिस्टर कुक्स फूड। माई सिस्टर ये सब्जेक्ट हुआ, कुक वर्ब है। अब यहाँ से प्रेडिकेट शुरू हो गया। कुक्स फूड यह प्रेडिकेट पार्ट है। मोहन राइट्स अ लेटर, यहाँ हम देखते हैं कि मोहन सब्जेक्ट है, राइट्स अ लेटर यह प्रेडिकेट पार्ट है। अब प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कभी कभी दो होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब में, ट्रांजिटिव वर्ब कौन से हैं होते हैं? ऐसे वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। इनमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव को बताता है। वर्ब में क्या लगाने से यह इसका उत्तर मिलता है। सामान्य रूप से यह ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद प्रयुक्त होता है। वाक्य में अगर दोनों ऑब्जेक्ट हैं तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रयुक्त होता है, उसके बाद तब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रयुक्त होता है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? यह कोई प्राणी अथवा पर्सनल प्रोनाउन जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। यह कोई प्राणी अथवा पर्सनल प्रोनाउन होता है। यह वर्ब में किसको या किसे जब प्रश्न पूछेंगे वर्ब से तब यह इसका उत्तर मिलता है। सामान्य रूप से यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रयुक्त होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन गेव मी अ पेन। सब्जेक्ट हो गया मोहन, वर्ब हो गया, अब प्रेडिकेट हो गया गेव मी अ पेन। अब प्रेडिकेट का जब पार्ट देखेंगे तो गेव वर्ब हो गया, मी यह पर्सनल प्रोनाउन है, यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यह निर्जीव है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मिस्टर गुप्ता टीचर्स अस इंग्लिश। मिस्टर गुप्ता सब्जेक्ट, टीचर्स वर्ब, अस पर्सनल प्रोनाउन है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक चीज़ इसमें देखिए, इन ऑब्जेक्ट के स्थान बदले भी जा सकते हैं। पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है। इस क्रम में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फॉर का प्रयोग करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मोहन गेव, अब इनका अगर हम बदलते हैं, मी को बाद में करते हैं, अ पेन को पहले करना हुआ, तो मोहन गेव अ पेन टू मी।
मिस्टर गुप्ता टीचेस इंग्लिश टू अस। इस तरह अगर हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लाएंगे तो उसके पहले टू या फॉर लगाना पड़ता है। इसके आगे जब देखें तो प्रेडिकेट में कभी कभी ऑब्जेक्ट जिरेंड के रूप में भी या इन्फिनेटिव के रूप में भी आते हैं। अब जिरेंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है और इन्फिनेटिव वर्ब के मूल रूप से पहले टू लगाकर बनता है। एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन लाइक्स शूटिंग। मोहन सब्जेक्ट है, वर्ब लाइक्स, शूटिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, यह ऑब्जेक्ट है लेकिन जिरेंड है। आई हेट स्मोकिंग। आई सब्जेक्ट है, हेट वर्ब है, स्मोकिंग जिरेंड है। दे वांट टू स्विम। दे सब्जेक्ट, वांट वर्ब, टू स्विम ऑब्जेक्ट। He promised to help me. He subject, promised verb, to help me infinitive. Infinitive वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगाकर बनता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेडिकेट के पार्ट्स वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के भिन्न भिन्न चीज़ें होते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखा अभी हम लोगों ने। अब अगली क्लास में हम इसके और कुछ आगे बताएंगे।